आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोम कृष्ण है। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश स्पेशल एजुकेशन टेट के प्रश्न पत्र की, जिसमें कि जो यह क्वेश्चन पेपर है वो प्री प्राइमरी टू प्राइमरी लेवल टेट का है। और इसमें हम 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं, 1 एंड से 30 क्वेश्चन तक एंड दूसरा 31 से 60 क्वेश्चन तक। उसको देखने के लिए आप जो है पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम 61 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आपका 61 क्वेश्चन है, और चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी generally process information slowly, grasp abstract concept easily, have superior cognitive flexibility and do not require any special support। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, प्रोसेस इंफॉर्मेशन स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी रेफर टू। अब इसमें ऑलरेडी दिया हुआ कि सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग की बात करता है, तो डेफिनेटली सी बात है जहाँ ऑर्डर लिखा होगा। रैंडमली ग्रास फैक्ट, नो लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इन लॉजिकल ऑर्डर। तो ये आपका आंसर सही होगा। अ चाइल्ड विद सीवियर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी यूजुअली नीड मिनिमल असिस्टेंस, नो मॉडरेट सपोर्ट फॉर डेली एक्टिविटी। सपोर्ट चाहिए उनको, डेफिनेटली सी बात है, लेकिन एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी, यस, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी, सभी के लिए नहीं, मतलब ऑलमोस्ट एक्टिविटी के लिए सीवियर को चाहिए। प्रोफाउंड होता तो सभी एक्टिविटी के लिए। एजुकेशनल प्लानिंग फॉर लर्नर विद मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शुड, ठीक है। एजुकेशन प्लानिंग की बात करता है कि मध्यम बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए शैक्षणिक योजना में focus on only on academic, no include functional academic and life skill training, yes, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। करेक्टरिस्टिक्स पूछा हुआ है, तो डेफिनेटली डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफन एग्जिबिट डिफिकल्टी इन, ये भी SLD का क्वेश्चन है, विच कॉग्निटिव एरिया। तो डेफिनेटली सी बात है ऑडिटरिंग और विजुअल प्रोसेसिंग में जो है उनको ये होता है, डिफ़िकल्टी होती है प्राय। अ स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मे हैव ट्रबल विद डिकोडिंग वर्ड वाइल रीडिंग, दिस डिफ़िकल्टी इज एसोसिएटेड विद द विच टाइप ऑफ SLD। तो डेफिनेटली सी बात है डिसलेक्सिया जो है हमारी रीडिंग राइटिंग से होती है, रीडिंग से रिलेटेड है डिसलेक्सिया, राइटिंग से रिलेटेड तो डिस्ग्राफिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ सेकेंड, यस यस यस, 68 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद SLD, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? पुअर स्पेलिंग, ऐसा नहीं है पुअर स्पेलिंग। लो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, पुअर स्पेलिंग होती है, लो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल नहीं होती है भाई, इंटेलेक्चुअल तो उनका ठीक होता है, ठीक है। तो ये बी विल बी द राइट आंसर। स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यूजुअली डेमोन्स्ट्रेट consistent learning pattern across all subject, no inconsistent academic performance, ये हो सकता है। superior athletic performance, no problem mainly due to lack of motivation, तो आपका inconsistent academic performance जो है आपका आंसर सही होगा इसका। 70, a student who understand math concept but struggle with basic calculation might be shown a sign of dyscalculia, ठीक है। नेक्स्ट इज वन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन डिस्ग्राफिया इज, राइटिंग से संबंधित है ये, डिस्ग्राफिया लिखा हुआ है ना, तो डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग फोकस ऑन अ सिंगल टास्क, नो इनएबिलिटी टू होल्ड पेंसिल, नो पुअर हैंड राइटिंग एंड ट्रबल इन ऑर्गेनाइज द आइडिया, ठीक है। एंड
विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी, SLD की बात करता है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? They cannot success academically under any circumstances. No, they often need instructional accommodation to success. Yes, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है. They overall they usually have lower overall intelligence. No, their learning problem are caused by poor teaching. No. What is the first important step in the assessment of autism spectrum disorder? तो पहला स्टेप जो है हमेशा स्टार्टिंग बिहेवियर थेरेपी, नो कंडक्टिंग अर्ली स्क्रीनिंग. यस, सबसे पहले स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होता है. प्रोवाइडिंग स्पीच थेरेपी, मेकिंग अ फॉर्मल डायग्नोसिस, उसके बाद फॉर्मल डायग्नोसिस होगा. ठीक है, तो आंसर बी सही होगा. 74, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ यूज फॉर ऑटिज़म, के लिए कौन सा स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम एम चैट यूज़ करते हैं, है ना. विस्क जो है आपका इंटेलिजेंस चेक करता है. BDI जो है आपका डिप्रेशन के लिए है. एंड MMSC जो है आपका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं. ड्यूरिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर असेसमेंट कम्युनिकेशन स्किल आर एग्जामिन थ्रू विच एस्पेक्ट. ठीक है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के मूल्यांकन के दौरान जो संचार कौशल की जांच किस पहलू से की जाती है? तो वो की जाती है सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज स्किल के एस्पेक्ट से. अगला क्वेश्चन 76 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल. ठीक है, जो मुख्य उद्देश्य क्या है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के ये जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है उसका मेन पर्पस क्या होता है बेसिकली? तो उसका होता है कि टू ऑब्जर्व बिहेवियर एसोसिएटेड विद द ASD. ठीक है. 77, what as the significance of a multidisciplinary team in ASD diagnosis. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के निदान में बहुविषयक टीम का क्या महत्व है? पहला है परफॉर्म ओनली साइकोलॉजिकल असेसमेंट. नो. इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर इवेल्युएशन. यस. रिकमेंडेशन मेडिकेशन. नो. कंडक्ट ओनली एजुकेशनल ट्रेनिंग टेस्टिंग. नो. 78 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमनली ऑब्जर्व ड्यूरिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर असेसमेंट. कौन सा सिम्टम हम देखते हैं इसमें? तो हाईली इमेजिनेटिव प्ले, डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, एक्सेलेंस फिजिकल कोऑर्डिनेशन, रैपिड लैंग्वेज. तो इसका आंसर आएगा बी, डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन. ठीक है. 79 है, विच मेथड इज एसोसिएटेड वैलिड फॉर फॉर्मल डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. तो फॉर्मल जो है हम क्लिनिकल इंटरव्यू एंड बिहेवियर एवेल्यूशन. यस. ओनली पेरेंट रिपोर्ट. नो. ओनली IQ टेस्ट, ये भी नहीं आएगा. ओनली स्कूल रिपोर्ट. तो पहला आएगा आपका क्लिनिकल इंटरव्यू एंड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन. 80 है, हाउ इज पेरेंटल कंट्रीब्यूशन वैल्यू इन ASD असेसमेंट. तो ऑटिज्म इसमें जब माता पिता के योगदान को कैसे महत्व दिया जाता है? कंसिडर एज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सी विल बी द राइट आंसर. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसिंग स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. प्राइमरी पर्पज क्या है? ठीक है, आईडी को असेस करने का. सो डेफिनेटली सी बात है कि टू लेबल देम परमानेंटली. नो. टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट नीड. यस. उसमें एबिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी पर्पज़ ये रहेगा. ठीक है. टू सेपरेट देम फ्रॉम जनरल. नो. टू गारंटी फिजिकल डिसेबिलिटी. नो. विच 82 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज क्रूशियल फॉर प्लानिंग इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल. समेटिव असेसमेंट, डायग्नोसिस असेसमेंट. नो. रेफरेंस असेसमेंट, फिजिकल फिटनेस असेसमेंट. नो. डायग्नोसिस असेसमेंट के माध्यम से जो है. ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा. 83 है, एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स असेस इन स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज. बौद्धिक क्षमता वाले छात्रों में मूल्यांकित की जाने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है मोटर स्पीड, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर. यार ये क्वेश्चन रिपीटेशन से लग रहे हैं. एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अज्यूम स्टूडेंट विद ID में जो मेजर की बात हो रही है, तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर. ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, आंसर इसका बी रहेगा. विच टूल इज कॉमनली यूज टू
मेजर एडेप्टिव बिहेवियर इन स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कौन सा जो टूल यूज़ करते हैं एडेप्टिव बिहेवियर को मेजर करने के लिए, तो उसके लिए करते हैं हम मिलेलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही रहेगा। इन द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट विद द इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी इनपुट फ्रॉम विच ग्रुप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसाइड फॉर्मल टेस्टिंग। फॉर्मल टेस्टिंग के अलावा जो है बौद्धिक क्षमता वाले छात्रों के मूल्यांकन में जो है किनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्लासमेट, नाइबर का, फैमिली एंड टीचर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। देन 86, व्हाट इज द आईक्यू रेंज टिपिकली एसोसिएटेड विद सीवियर। देखो पहले माइल्ड का आईक्यू पूछा गया था, अब जो सीवियर का आईक्यू पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर डी आएगा सही। ठीक है, and adaptive behavior assessment focus on which ability of the student। adaptive behavior assessment focus on adaptive behavior जो है करता है which ability of student, तो ये करता है आपका 87, giving rapid test, solving abstract math, performing everyday life activity independently। ठीक है, जो अनुकूलन व्यवहार मूल्यांकन मुख्यतः छात्र की किस क्षमता पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका परफॉर्मिंग एवरीडे लाइफ एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली। ठीक है, सी इसका सही ऑप्शन रहेगा। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन प्रिपेयरिंग असेसमेंट मटेरियल फॉर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी इंडिविजुअल। ओके, मतलब कि इम्पोर्टेंट व्हेन प्रिपेयरिंग, जब असेसमेंट मटेरियल तैयार कर रहे हो तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी अगर बच्चा है तो उसके में क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कल्चरल एलिमेंट्स, स्पीड ऑफ। तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज ध्यान रखना है क्योंकि हम असेसमेंट का मटेरियल बना रहे हैं बच्चे के लिए। ठीक है, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। 89, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ असेसिंग स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी। देखिए आईडी का असेसमेंट के उद्देश्य के बारे में बात हुई थी, अभी एसएलडी के उद्देश्य के बारे में बात हुई। टू एक्सक्लूड देम फ्रॉम रेगुलर क्लासरूम, नो, टू अंडरस्टैंड देयर लर्निंग नीड्स एंड प्लान इंटरवेंशन, बी विल बी द राइट आंसर। टू लेबल देम परमानेंटली, नो, टू टेस्ट देयर फिजिकल एबिलिटी, नो। 90 क्वेश्चन है, इन द असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी विच स्किल इज कॉमनली इवेलुएट। तो कौन सा स्किल जो है इवेलुएट किया जाता है, तो रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ एबिलिटी जो है वो क्या किया जाता है, इवेलुएट, कॉमनली इवेलुएट करते हैं हम। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए, 90 क्वेश्चन, और इसे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जब नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।